नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 48 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 27 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है आओ याद करें के तहत रेखा, किरण, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदीय रेखाएं। रेखा क्या होती है? एक रेखा बिंदुओं से बनी सीधी पंक्ति है। इसका कोई शुरुआत या अंत नहीं होता, या एंडलेस रूप से जाता है, दोनों तरफ खींचा जा सकता है। अपरिमित रूप से इसको अनंत तक खींचा जा सकता है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, न शुरुआत होती है न अंत, न आरंभ न अंत। तो इसको एक्स वाई, इस पे जैसे कोई दो बिंदु ले लिया गया तो एक्स वाई और उसके ऊपर में रेखा का चिन्ह लगाना जरूरी है। तो इस तरह से उसको चिन्हित करते हैं। अब किरण है। किरण रेखा का ही एक हिस्सा है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है, यानी एक बिंदु जहां से शुरुआत हो रही होती है, आरंभ बिंदु होता है, लेकिन एक ही दिशा में वो जाता रहता है। एक दिशा में जितनी मर्जी कहीं भी जा सकते। जैसे सूरज तो एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ की रोशनी कहाँ तक जाएगी पता नहीं, एंडलेस तक होती जाती। टॉर्च की रोशनी, टॉर्च शुरुआत है और यहाँ से कहाँ तक जाएगी यह पता नहीं। तो इस तरह के लाइन को किरण कहते हैं। यहाँ पे पी क्यू जो है किरण के रूप में दर्शाया गया। पी आरंभ बिंदु है और क्यू की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे पी क्यू और किरण का ऊपर में चिन्ह लगाएंगे। अब समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जो हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहती है, वो एक दूसरे पे मिलती नहीं है। जैसे हर जगह पे उनका लंबवत दूरी एक समान होती है, लंबवत दूरी। अब जैसे विकेट का आप देखिए, ये विकेट के दूरी जहां जितना नीचे है उतना ही ऊपर होता है। दो रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी देखेंगे, इसमें समान दूरी होता है। दो तार के बीच, इस तरह से आप अपनी कॉपी पे, हिंदी की कॉपी में दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसा होता है। यहाँ पे पी क्यू जैसे लाइन है तो और ए बी भी लाइन है, तो दोनों के बीच में समान दूरी है। तो इस तरह से इसको ए बी समांतर पी क्यू के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पे जैसे 11 है, इस तरह से ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है। अब ए बी है तो ए बी रेखा है तो इस तरह से, और पी क्यू रेखा है तो इस तरह से लिखा गया है, और ये समांतर का चिन्ह होता है यहाँ पे जो लगा हुआ है 11 की तरह। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये रेखाएं जो एक दूसरे से मिलती है या काट कर जाती, एक बिंदु पर मिलती है या काटती हुई जाती है या प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे एक बिंदु लिखते, एक बिंदु पर मिलती है या काटते हुए जाती है। अब जैसे सीजर है, कैंची है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे मिल रहा है, ये क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक एक्स है। इस तरह से दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटे तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे देखिए ए बी और पी क्यू रेखा है जो एक बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। अब आइए, हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं आओ करे के तहत। तो ये देखिए पी क्यू क्या है, कैसी रेखाएं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर। एक का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, तो किसका अंत बिंदु नहीं होता है? रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है। एक का आरंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है। तो एक किरण जो है, किरण का आरंभ बिंदु तो होता है, अंत बिंदु नहीं होता है। कैंची किस तरह की रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे लिखे प्रतिच्छेदी रेखा का एक उदाहरण है मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश। मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश जो होता है वो क्या है? किरण का उदाहरण है, क्योंकि एक आरंभ बिंदु तो होता है, अंत बिंदु नहीं होता है उसमें। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।